सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू कन्वर्सेशन जिसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग अ फॉरएवर बिजनेस। और इस कन्वर्सेशन में आपको काफी कुछ डाउट क्लियर होंगे कि एक यूथ अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर प्लेटफॉर्म। सो हम आज बात करते हैं मिस्टर राहुल से। मिस्टर राहुल बिलोंग करते हैं झारखंड से और उन्होंने जॉब कर रखी है अलग अलग जगह पे। अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, हिमाचल में, और वहीं इसके अलोंग विथ उन्होंने जॉब कर रखी है बिहार में और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में। तो यही पर्सन मुझे मिले थे महाराष्ट्र में मेरी जॉब करते हुए। तो आज हम उनसे कन्वर्सेशन करेंगे और उनकी बातों को जानेंगे कि उन्होंने फॉरएवर करने का डिसीजन मेरे साथ क्यों बनाया, उनको फॉरएवर में उनका फ्यूचर क्या ब्राइट दिखा। तो क्या आप जानना चाहते हैं? सो फाइनली आ चुके हैं हमारे साथ राहुल जी। सो हेलो, कैसे हैं राहुल जी? हेलो मैम, बहुत बढ़िया। ओके जी, ओके। सो राहुल जी, अभी हैं हम ऑडियंस के सामने और आज हम ऑडियंस को क्लियर करने वाले हैं कि एक एमपी की गर्ल जिन्होंने कि फॉरएवर बिजनेस में अपना फर्स्ट स्टेप लिया था और वहीं पर आप मुझे जॉब करते हुए मिले और आपने मेरी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज देखी जिसके थ्रू आपको फॉरएवर में फेथ हुआ और आप इस प्लेटफॉर्म में कंटिन्यू किया। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन आप इंट्रोड्यूस करें हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। ओके मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरा पूरा नाम है राहुल कुमार और मैं प्रॉपर झारखंड से बिलोंग करता हूं। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी है एज इलेक्ट्रिकल, और मैं महाराष्ट्र में जॉब कर रहा था उनके थ्रू। मतलब महाराष्ट्र में जॉब करते के साथ मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था विद भारती मैम के थ्रू, राइट। तो यही मेरी जर्नी थी। ओके, ग्रेट। तो फाइनली सेकंड क्वेश्चन कि लाइक राहुल, आप ये बताएं कि आपको फॉरएवर लिविंग जब आपको स्टार्टअप मैंने किया था, ठीक है, और आप मुझे देख ही रहे थे कि लाइक कुछ ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, तो उस समय आपको कैसा लगा कि आपको ऑनलाइन वर्क करने का इंटरेस्ट आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, तो मैंने आपको देखा कि आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी की पावर बहुत है कि आप जो भी काम में लग जाते हो ना, उसको एकदम करते हो बहुत शिद्दत के साथ, है ना। दूसरी चीज कि मैंने ये भी देखा कि एक अकेले लड़की जो जॉब भी कर रही है, साथ में पार्ट टाइम में भी वर्क कर रही है, मतलब अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही है इन फाइनेंशियली। तो मैंने सोचा अगर ये लड़की कर सकती है तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उस दिन एक डिसीजन बनाया कि मुझे भी करना चाहिए, और मैंने आपसे बात की इसके बारे में और मैंने स्टार्ट किया। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है आपके सामने। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जिनका एक्सपीरियंस आपको था। तो आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया कि लाइक ओल्ड जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने लाइक इग्नोर किया और आपने फॉरएवर में प्रॉपर फोकस किया? मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में पहले सुन रखा था, जस्ट लाइक ईबीज, कैनविज, ऐसे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में मुझे भी पता था कि यहाँ पे पैसे लगते हैं, सारा चीज, मतलब जो भी था किट वगैरह लेना पड़ता था। बट जब मैंने फॉरएवर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो मैं मतलब बोलते हैं ना कि मैं देख के शॉक्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर ऑनलाइन थी, और बाकी जो कंपनियां थी ना, वहाँ पे लोगों से जाके मिलना होता है, उसमें अपना टाइम वेस्ट होती है, साथ में अपना मनी का भी खर्च होता है। बट यहाँ पे मैंने देखा हमें तो सारा काम घर बैठ के ही करना है, मतलब कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, मतलब अपना टाइम भी बच रहा है और अपने काम के साथ भी कर रहे हैं और हमारा पैसा भी बच रहा है, और ऊपर से जो हम काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है वो अपने को बेनिफिट मिल रही है। तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्ट तो करना बनता है। ओके, तो उस समय जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, आपने ज्वाइनिंग तो कर ली थी और ज्वाइनिंग आपने स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स के साथ की थी। तो जब मैंने आपको प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताई तो आपको क्या लगा कि प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए? उस समय कोई डाउट नहीं आया? बेशक मैम, प्रोडक्ट्स बहुत ही इंटेंशियल थे। मैं बताऊं आपको, एक मेरे जो रूममेट थे उनको अचानक से ना मतलब तबीयत खराब हो गई थी, पेट में बहुत दर्द हो रहा था रात को। मतलब बोलते हैं कि उसको मतलब स्टोमच की प्रॉब्लम ही थी, राइट। तो रात में मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेडिकल भी ओपन नहीं रहती है रात में। तो मैंने उसको बोला कि एलोवेरा जेल है और आरजी प्लस है, घोल के पिला देता हूँ, क्या पता कुछ इफेक्ट दिया, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना था कि ये हमारे पेटों को साफ करता है। तो मैंने उसको एक गिलास घोल के पिला दिया, मतलब फर्स्ट बार में ही एक गिलास पिलाया, और वो बंदा मतलब जो इतने आराम से सोया कि सुबह उठ के जॉब भी चला गया। मतलब जो बोल रहा था कि मुझे कल नहीं जाना है, तो सोच सकते हो कितने बेनिफिट मिले थे। तो उस टाइम से मैंने डिसीजन बनाया कि नहीं, दम तो है भाई, करना तो पड़ेगा। ओके ओके, ना ये तो ठीक है कि लाइक आपने प्रोडक्ट लिया। ये जब आपने प्रोडक्ट के लिए पैसे आप फर्स्ट टाइम दे रहे थे उस समय की बात बताओ, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा था? मैम वैसे तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बट कहीं ना कहीं आपको देखा था कि आप भी अगर स्टार्ट किया, आपने भी मैनेज किया, तो डेफिनेटली मुझे भी तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और मैंने एक बिलीव था
कि अगर ये लड़की कर सकती है तो मेरे को भी कामयाब कर ही सकती है। तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि करना तो है बट मैम के साथ ही करना है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये बताइए कि लाइक फिर ये तो ठीक है कि फर्स्ट बिलिंग आपने कर ली, फॉरएवर में जो सबसे बड़ा लेवल होता है, मतलब बोलते हैं कि वही हमारा स्टार्टअप लेवल होता है, ड्रीम लेवल तो मैनेजर बाद में है, पहले तो आपका होता है एएस लेवल। एएस लेवल जब आपने किया, एएस लेवल का टर्नओवर ज्यादा होता है, एएस लेवल को कई तरीके से कर सकते हैं, आपका क्या था, आपने फास्ट वे से किया था या शॉर्ट वे से किया था? फर्स्टली तो मैं बता दूं मैम क्या मेरे पास दोनों ऑप्शन आए थे, स्लो और फास्ट। ओके। राइट। बट स्लो में मुझे अप्रोक्स 40,000 बताए गए थे, जो कि मेरे लिए ना मतलब बोला जाता कि नहीं हो पाएगा। मतलब सोच लिया था कि अब मुझे फॉरएवर नहीं कर पाऊंगा। बट एक दिन आपके जो सीनियर के सीनियर है सतेंद्र सर, उनका कॉल आया, उन्होंने ऑफर के बारे में बताया, तो मैं शॉक्ड हो गया कि यार इतने कम में भी हो सकता है। तो मैंने उस ऑफर का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया और अपना लेवल डन किया। क्या बात है। वैसे तो हमारी लाइक ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि लाइक एएस लेवल होता है, बट हम डायरेक्टली लाइक अमाउंट को हम रिवील नहीं करते हैं, उससे कोई बात नहीं है। बट ये है कि लाइक बिजनेस किया तो मजा। अच्छा ये बताइए, आपने एएस लेवल किया, एएस लेवल के बाद अपने आपको अपने बहुत सारी एक्टिविटीज अपने अंदर चेंजेस लाए, राइट? क्योंकि Yes, देखो ma'am. आप जो भी कर रहे थे, जॉब से एक बिजनेस की तरफ आपको रुख करना थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट? राइट। एग्जैक्टली। तो अभी आप जैसे अभी आपने लाइक अभी कौन से लेवल पे आप लाइक Supervisor. सुपरवाइजर लेवल आपने अचीव किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कंफर्म कीजिए कि लाइक सुपरवाइजर लेवल के लिए कुछ टिप्स आपके थ्रू ऑडियंस को। सुपरवाइजर लेवल के लिए आपका मतलब एक ही टिप्स है, कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है, कभी भी ब्रेक नहीं लेना है। दूसरी चीज, अपने अपलाइन को पकड़ लो, कनेक्ट कर लो भाई। मतलब एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए फ्रेंड्स, जो भी है मान लो, और सब कुछ जो भी आपको डाउट होता है ना, थोड़ा सा शेयर कर दो उनके साथ। अगर आप थोड़ा सा भी हिडन रख रहे हो ना, मतलब कहीं ना कहीं आपको लेवल अप करने में प्रॉब्लम आएगी जरूर। एग्जैक्टली, ये बात तो है। ठीक है, तो मुझे भी बताइए कि लाइक जैसे कि अभी आपने ये लेवल किया, तो अभी आपकी फैमिली वालों का क्या कहना है? क्योंकि बोला जाता है अभी सुपरवाइजर लेवल तो आपका एएस हुआ सुपरवाइजर, अभी आपका एएम एंड मैनेजर लेवल बाकी है, तो उस चीज के लिए आपकी फैमिली का क्या है, कितना वो टाइम दे रहे हैं, और आपका क्या स्ट्रॉन्ग विजन है कि आपको मैनेजर लेवल डन करना है? पहली बात तो मैं बता दूं, अभी तक मैंने अपने फैमिली को बताया नहीं कि मैं फॉरएवर लिविंग कर रहा हूँ। Oh my राइट। God. उनको लग रहा है कि मैं जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है। Okay. और जॉब से ही चल रहा है सारा चीज, है ना। तो मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ लास्ट में ना, मैनेजर लेवल बनने के बाद सीधा स्टेज पे, ठीक है। अपने फादर को बुलाना चाहता हूँ, वहीं पे मैं सारा चीज दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। राइट। क्योंकि मेरे फादर है ना ऑलरेडी, मतलब मेरे मामा कर चुके हैं ऐसे एमबीए वगैरह कंपनी में, तो उसके खिलाफ प्योर निगेटिव है। अगर मैं उनको बताने भी जाऊँ ना तो कभी विश्वास ही नहीं करेंगे, वो यही बोलेंगे, मैं उनको बताऊंगा वो उल्टा मुझे निगेटिव कर देंगे। उससे अच्छा अगर उनको पॉजिटिव करना है तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और जब तक होगा नहीं तब तक मैं दिखाऊंगा। अब बहुत जल्द मैनेजर भी होगा, ठीक है। अमेजिंग, आपकी मेहनत तो जारी है। तो मैंने सुना है कि आपके फादर भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कुछ यूज करते हैं, तो उसका क्या सीन है? तो आपने पेरेंट्स को बताने आप फॉरएवर कर रहे हो, फिर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट घर पे पहुंचा रहे हो, ये क्या सीन है? पहली बात मैं बता दूं कि मैंने उनको बताया था कि मेरे एक फ्रेंड है जो मतलब उनकी हेल्थ बहुत खराब थी, तो मैंने एज ए रिकमेंडेशन उनको बताया था कि हाँ कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि मेरे फ्रेंड कर रहे हैं और उनके फादर को भी वही प्रॉब्लम थी, तो मैं ऐसे करके उनको यूज करवा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, इतना महंगा प्रोडक्ट देख वो भी शॉक्ड होते हैं, बट मैंने उनको यही बोला कि जब तक आप हो तब तक हम हैं, अगर आप ही नहीं रहोगे तो क्या फायदा। भले ही महंगी प्रोडक्ट है लग रहे हैं, लेकिन उससे बेनिफिट मिल रहा है। और मैंने उनको 1 से 2 बार यूज करवाया, अब वो खुद बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मतलब बेनिफिशियल है फॉरएवर के प्रोडक्ट हमारे माँ बाप के लिए, सभी के लिए। बहुत। वाह, ग्रेट। ठीक है, सो आप भी जैसे कि आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, आप बाय द वे बोला जाता है फॉरएवर का बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में। आप कितने स्टेट में इंडिया के काम कर रहे हो? इंडिया कितने स्टेट के लोग आपके साथ वर्किंग है अभी? अगर मैं बता दूं तो अभी तक ना मैं कम से कम 6-7 स्टेट में प्रॉपर काम कर रहा हूँ। मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैं झारखंड में भी टीम है मेरी, फिर आपका पंजाब में भी बन चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ। राइट। तो आप मुझे बताइए, जैसे आप एक वर्किंग पर्सन हो, राइट नाउ आपकी एज हो रही है अप्रोक्स 24-25, सो इस एज में 24 तक में आपने क्यों डिसीजन लिया कि अपनी इतनी सारी जॉब का एक्सपीरियंस को आपने एक किनारे रख दिया और आपने फॉरएवर के लिए अपने 3 से 4 साल सेपरेट देने के लिए क्यों रेडी हुए आप? पहली चीज तो मैं बता दूं, पैसा।
दूसरा फ्रीडम। मैं जॉब से लगातार मेहनत करता हूँ, पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं कमाना चाहता हूँ। दूसरी चीज फ्रीडम तो कभी नहीं मिलेगी, और वो दोनों चीज मुझे फॉरएवर दे सकती है, इसलिए मैंने चूज किया फॉरएवर लिविंग। तो आपने फिर भी अपनी लाइफ का लाइक जॉब में कितना टाइम दिया है? अप्रोक्स मैंने जॉब में 2 से 3 साल तक टाइम दे चुका हूँ। 2 से 3 साल आपने टाइम दे रखा है, ठीक है। और आप फॉरएवर में लिविंग में आप कितना टाइम दोगे? लाइक क्या आपने माइंड में रखा है कि लाइक मैं इतने साल का टाइम दूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? डेफिनेटली मैं अगर अप्रोक्स में मानूं तो 1 से 2 साल अगर आपने प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर एकदम 100%, तो सक्सेस तो फिक्स है। फिक्स है, मतलब मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग, मैं भी अगर बीइंग अ मैनेजर अगर बात करती हूँ तो लाइक एक इंसान को मिनिमम 3.5 से 5 साल, ये बात तो फिक्स है। अगर आपको करना है तो ये बात बहुत सही है। और देखो बिलीव तो हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ राहुल, आपके माइंड में ये लाइक डाउट नहीं आया कि मैं तो गर्ल हूँ, आप बॉय हो, ठीक है, तो ये मेल फीमेल का भी आता है कि यार ये तो कर सकते हैं, इनको तो अट्रैक्शन के थ्रू लोग आ सकते हैं, इनके साथ वर्किंग कर सकते हैं, मेरे साथ क्यों वर्किंग करेंगे, क्यों कनेक्ट करेंगे, मेरे अंदर तो ये पावर नहीं है। और वैसे भी मेरी जो टोन है वो थोड़ी बिहारी टोन होती है, तो कहीं नहीं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आया तो वर्किंग नहीं हुआ, तो ऐसा कोई डाउट? देखिए पहले चीज तो अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो मैटर करते हैं स्किल, आपके पास कितना स्किल है। हाँ, ये आपके बात करने का टोन क्या है वो तो चलो बाद में आती है, वो तो आप बात करते करते वो चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो चेंज होगी। जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो चेंज कहाँ से होगी? मेरा भी था सेम, बट आज देखो मैं परफेक्ट तरीके से बात कर पा रहा हूँ, लोग कनेक्ट कर पा रहा हूँ, अपने इतने स्टेट में टीम को बिल्ड कर पा रहा हूँ, इससे बेस्ट और क्या हो सकती है। ये बात तो है, एग्जैक्टली तो गाइज आपको तो ऑडियंस को समझ में आया ही होगा कि लाइक कितना इजी और कितना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है और कितना अच्छा है कि अलग स्टेट से हम जाके वर्किंग कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, बस डिसीजन मेकर बनना होगा, है ना? तो अभी तक डिसीजन नहीं बनाया हो तो जल्दी से डिसीजन बनाओ और स्टार्ट करो। वाओ ग्रेट। सो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आपको इस कन्वर्सेशन में काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। हमारी यही एक लाइक कोशिश है कि लाइक जो भी पर्सन को डाउट्स है इसके रिगार्डिंग वो अपने डाउट को क्लियर करें और एक बहुत अच्छा विजन बनाए अपने वर्किंग को लेके और लाइफ में जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट।